हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आलोक रंजन और आज मैं पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से आपके बीच लेकर आया हूं। आज का मेरा टॉपिक है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसमें दे रखा है निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे दे रखा है सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये संविधान से क्वेश्चन है, ये हमारे संविधान से। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो ये धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और समाजवादी, ये चार ऑप्शन है और इसी के अनुसार यहाँ पे क्रम जो दिए गए हैं उस पर अपना और आंसर देना है। तो मैं इसका फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक। मैं दूसरे क्वेश्चन को ओर चलता हूँ। संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो जैसा कि मालूम है कि अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि संघ के क्षेत्र का नाम होगा। ऑप्शन बी जो दे रखा अनुच्छेद 2 उसमें है कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि संसद चाहे तो किसी दूसरे स्टेट की सीमा को अपने किसी और स्टेट में मिला सकते हैं। ये संसद को अधिकार है और इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? यहाँ पे समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता, ग्राम स्वराज, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। 3 नंबर का मेरा ये हो जाएगा। आपको मालूम है कि समाजवाद पहले मेरे संविधान में नहीं था। ये इंदिरा गांधी के टाइम में समाजवाद को जोड़ा गया था और इसको लेकर बहुत से विरोध भी हुए थे इस समय, क्योंकि अपना जो भारत है वो समाजवाद को बढ़ावा नहीं देता है। उस समय इंदिरा गांधी ने इस पर अपना मंतव्य रखा था कि समाजवाद जो आप चाइना में देखते हैं और रूस में देखते हैं उस तरह का समाजवाद हमारे इंडिया में नहीं है और इसका अर्थ और कुछ है। ठीक है, तो हम देखते हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ग्राम स्वराज, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे है कूट दिया गया है। कूट के माध्यम से हम इसका आंसर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा ये। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, समाजवाद और ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता। ग्राम स्वराज तो गांधी जी का सपना था, वो अलग ही है। पंथ निरपेक्षता 1 एवं 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन है, संसद के द्वारा चलती है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन होगा 4 नंबर का सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का मुख्य का लक्ष्य उसे सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हमारे संविधान में दे रखा है
और विचारधाता व्यक्ति की स्वतंत्रता भी दे रखा है, अवसर की समानता भी दे रखा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी दे रखा है। और तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही 5 का डी, 5 नंबर का डी सभी आएंगे इसमें। ठीक है, हम 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो यहाँ पे आएगा हम भारत के लोग। संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना के आरंभ होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व ऐसे करके आते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, ये मुझे ये देखेंगे कि ये कब लागू हुआ था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया था। उक्त शब्द 1977 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 संशोधन द्वारा जोड़े गए, या डी उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो यहाँ पे ये शब्द है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग है, और समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द 1985 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये सही होगा। तो मेरा 7 नंबर का होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो 8 नंबर का वेलफेयर जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के उद्देशिका की बात यहाँ पे किया गया है, संविधान के उद्देशिका। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है एक केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। तो 9 नंबर का मेरा होगा 1, 2 और 4। ये पंडित नेहरू का जो आपको मालूम है कि नेहरू प्रस्ताव भी था एक, तो ये ऑप्शन 1 में है। प्रकृति योग्य न्याय नहीं है। प्रकृति योग्य न्याय मतलब होता है नेचर के द्वारा न्याय, तो वो है नहीं, संविधान के द्वारा चलता है यहाँ पे। और 4, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान है उनको यह रद्द नहीं कर सकता है। तो मेरा 9 का कूट के द्वारा मेरा ऑप्शन होगा बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा। ऑप्शन है लोकतंत्र, गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्या है गणतंत्र? 26/11/1950 संवैधानिक प्रस्तुति क्या थी? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये तो है ही नहीं 26/11 को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी होंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये ऑप्शन
गलत हो जाएंगे। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर संविधान में ये चीज़ का प्रावधान दिया गया होता तो फिर समानता की बात आती ही नहीं। असमानता था तो ये लेकर आए थे हम लोग। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये ऑप्शन सी सही होगा। कोई नहीं तो ये तो गलत है ही। उसके बाद हम लेते हैं दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संदर्भ में निम्न कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। ऑप्शन नंबर बी में आता है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। 12 नंबर का क्या होगा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सही है, कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सबके लिए सम्मान है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है और डी सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 13। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, बंधुत्व है, संप्रभु है, समानता तो है ही। 1975 के भारतीय संविधान में अखंडता, अखंडता जो शब्द है वो सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? संविधान की उद्देशिका जो प्रियम्बल है, जो पहले हम लोग पढ़ते हैं हम भारत के लोग, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण की बात संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं किया गया है। 15 नंबर को जो क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, तो आप इसमें केस पढ़े होंगे, बेरुवारी केस। ठीक है, तो उस समय क्या था? तो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो हमारे संविधान का भाग होने पर कितने बार विवाद हुए थे? बेरुवारी संघ मामले, गोलकनाथ मामले में हुआ था। तो गोलकनाथ मामले और बेरुवारी में ये बात कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले निर्णय को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसके मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बार बार कभी ऐसा चीज होता है कि केस आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय भी अपना फैसला को बदलते रहते हैं। तो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है और इसका होगा सी, बोमन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी, अगले क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यहाँ पे जो मेरा है विशेषता नहीं है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। संसाधनात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। ठीक है, तो विशेषता नहीं है, तो जो मेरा अध्यक्षात्मक सरकार है ये संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ही शासन करते हैं हम लोगों पे, जो मेरे द्वारा चुने गए होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड यहाँ पे कोई वो नहीं है, इसलिए अध्यक्षात्मक सरकार भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। 17 नंबर का क्या है? निम्नलिखित कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। ठीक है, जवाबदेही सुशासन की विशेषता नहीं है,
सरकार को जवाबदेही देना पड़ता है लोकतंत्र में, पारदर्शिता होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो भी सरकार काम करे उन लोगों को जानने का अधिकार है, ऐसा भी है। कानून का नियम होने चाहिए या लाल फीताशाही। तो 18 का जो होगा वो मेरा डी। और लाल फीताशाही का मतलब होता है किसी तरह मतलब जैसा मन किया वैसा शासन करना, ठीक है। तो विशेषता नहीं है, सुशासन की विशेषता ये नहीं होता है जो आपके मन में है वो करो, ठीक है। ऑटोक्रेसी है नहीं, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता जवाबदेही होता है, पारदर्शिता होता है, कानून का नियम भी होता है, लाल फीताशाही नहीं होंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक। फंडामेंटल राइट यहाँ पे दे रखे हैं, संविधान की प्रस्तावना दे रखा है, 9वीं अनुसूची दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान की प्रस्तावना में ये बात कह दिया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो संविधान की प्रस्तावना ही मुझे ये अधिकार दिया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार में जो जैसा धर्म चाहे वैसा मानना है, लेकिन वर्णित जहाँ पे है भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये वर्णित किया गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्य की रूपरेखा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन है फिर विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, यहाँ पे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जैसे जो हम कहते हैं हम भारत के लोग, उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, ठीक है। तो समाजवादी थे या नहीं थे, मैंने पिछले बार भी ये किया है कि ये है या नहीं है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं है, अखंडता है भी, ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, गणराज्य। तो क्या सम्मिलित नहीं था, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संविधान में दिया गया अमुख्य न्यायालय में लागू नहीं होता है। सेकेंड, महत्वपूर्ण है उसकी ये उपयोगिता है, शासन करने का उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ में सहायता करता है। तो क्या होगा, न्यायालय में लागू नहीं होता है, संविधान में दिया गया अमुख्य न्यायालय में लागू नहीं होता है। हम देख सकते हैं केशवानंद भारती बेडूवारी मामले में ये चीज़ देखा जा चुका है, ठीक है। तो लागू नहीं होता है, ये होंगे, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने को उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही है। तो जो मेरा 23 नंबर का हो गया वो डी, सभी 4। अगला है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष,
तो एक कौन सा होगा 24 नंबर का बी, समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने गलत बोल दिया था। जो हमने ये कहा था 26 नवंबर 1950 समाजवादी, तो मैंने 44 बोला था, ये 42वें होंगे, 44वें नहीं है। ठीक है, तो हो जाता है कभी गलत हो गए हैं ये। 24वें का समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष और संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे कि 42वें संशोधन द्वारा। यहाँ समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष में एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मैं बताया था कि समाजवाद जब जोड़ा गया था अपने संविधान में, तो बहुत से मतलब विपक्ष वालों ने हल्ला किया था कि अब इंडिया चाइना और रूस के राह पे चलेंगे। तो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जो है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। 42वां संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है 25। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत। ठीक है, तो 25 में सार्वभौमिकता है, समष्टिवाद है, समाजवाद है, सिद्धांत, थ्योरी, ये चीज़ है। तो 25 का मेरा जो होगा ए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, सार्वभौमिकता में ही शब्द आते हैं। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। कुछ त्रुटियां आई थी इसमें, जैसे मैं बोलने के लिए 42वां बोल दिया था 44वां, तो उस पर आप एक बार देख लीजिएगा। और मेरे तरफ से एक कोशिश किया गया कि मैंने बाद में बोल के क्लियर किया था कि क्या सही होंगे। और जो भी आपको लगे कि ये गलत है, ऐसे आपको नहीं करना, तो अपना कमेंट में ये सुझाव दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, और अभी कुछ दिक्कत ऐसे हो जाते हैं ना कि अभी हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं तो अभी शुरुआत ही किए हैं, तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप लोगों के सुझाव के बाद जैसे जैसे हो बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।